एक बार की बात है, 5 दोस्त राज, अमित, विनीत, सुरेश और करण ने हिल स्टेशन पर छुट्टी मनाने का फैसला किया। उन्होंने ठहरने के लिए एक पुरानी और सुनसान लॉज चुनी जो एक घने जंगल के बीचों बीच थी और शहर से काफी दूर थी। स्थानीय लोग अक्सर इस लॉज के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि यहाँ कुछ भयानक घट चुका है, लेकिन दोस्तों ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। उनके लिए यह सिर्फ एक रोमांचक अनुभव था। पहली रात जब सभी दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे, राज को अचानक महसूस हुआ कि कोई अजीब सी सिसकी सुनाई दे रही है। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो यह सिसकियां स्पष्ट हो गई। राज ने बाकी दोस्तों को बताया, पर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सबने इसे मजाक समझा और सोने चले गए। दूसरी रात जब वे लॉज के आसपास टहल रहे थे, करण को बगीचे के कोने में एक पुराना और टूटा हुआ दर्पण मिला। उसे उत्सुकता से देखते ही दर्पण में एक धुंधली छाया दिखाई दी, जो धीरे धीरे साफ होने लगी। जब करण ने अपने दोस्तों को बुलाया तो छाया गायब हो गई। अब सभी का मन बेचैन हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे कोई भूतिया घटना मानने से इनकार कर दिया। तीसरी रात सबसे डरावनी साबित हुई। आधी रात को अचानक तेज हवा चलने लगी और बिजली चमकने लगी। सुरेश बाथरूम जाने के लिए उठा, लेकिन वह वापस नहीं आया। दोस्तों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह गायब हो गया। लॉज की दीवारों पर खरोंच के निशान थे और जमीन पर खून के छींटे भी मिले। अब तक दोस्तों की हंसी खत्म हो चुकी थी और डर ने उन्हें घेर लिया था। घबराए हुए दोस्तों ने अगले दिन स्थानीय पुस्तकालय में जाकर लॉज के इतिहास के बारे में जानने का फैसला किया। वहां उन्होंने एक पुरानी किताब में पढ़ा कि इस लॉज में कई साल पहले एक अमीर परिवार रहा करता था। एक रात अज्ञात कारणों से पूरा परिवार एक एक कर गायब हो गया और उनका कोई सुराग नहीं मिला। कहा जाता था कि परिवार के सदस्य अब इस लॉज में भूत बनकर घूमते हैं और जो भी यहाँ आता है उसे अपने साथ ले जाते हैं। यह जानकर दोस्तों के होश उड़ गए। अब वे जानते थे कि उन्हें इस जगह से भागना होगा, लेकिन सुरेश को छोड़ा नहीं जा सकता था। चौथी रात जब वे लॉज के एक कमरे में छिपे बैठे थे, तभी दरवाजे पर भयानक दस्तक हुई। दरवाजा अपने आप खुला और सुरेश अंदर आया, लेकिन वह अब सुरेश नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसकी चाल डरावनी थी। वह धीरे धीरे दोस्तों की ओर बढ़ रहा था। राज ने हिम्मत दिखाते हुए उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन सुरेश की आवाज में कुछ भी मानव नहीं था। वह उनके पास आया और चीखते हुए अचानक गायब हो गया। दोस्तों को अब यकीन हो गया कि वे किसी अदृश्य शक्ति से घिरे हुए हैं। आखिरी रात सभी दोस्तों ने तय किया कि वे उस भूतिया छाया का सामना करेंगे। उन्होंने पुराने दर्पण का उपयोग करने का निर्णय लिया, क्योंकि किताब में लिखा था कि इस दर्पण में छिपे रहस्य का सामना करके ही वे इस शाप से मुक्त हो सकते हैं। जैसे ही उन्होंने दर्पण के सामने खुद को खड़ा किया, वह छाया फिर से दिखाई दी। इस बार छाया ने उन्हें घेर लिया और कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। अब उनकी केवल चीखें सुनाई दे रही थी। आखिरी सुबह वह लॉज खाली पाई गई। कोई नहीं जानता कि उन दोस्तों के साथ क्या हुआ, लेकिन जो लोग उस लॉज के पास से गुजरते हैं, वे अब भी अजीब सिसकियां और हंसी की आवाजें सुनते हैं। कहते हैं जो वहां जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। यह हिल स्टेशन का लॉज अब तक एक रहस्य बना हुआ है और शायद कभी कोई उसकी सच्चाई जान पाएगा या नहीं, यह कोई नहीं जानता।